उस सुबह घर में घी और हल्दी की खुशबू आ रही थी। महिलाएं रसोई में काम में व्यस्त रहती हैं, जल्दबाजी में नहीं, उसे आइडे अखा रही, बल्कि सदियों से चली आ रही एक रस्म की पवित्र धीमी गति के साथ। क्योंकि आज यह धनत्रयोदशी वह दिन जब चूल्हा की आग वेदी बन जाती है और भोजन एक भेंट। धुले हुए चावलों की सरसराहट, आग की चटकती ध्वनि, दीपक जलाने से पहले पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाओं की ध्वनि। दुम शायद खीरी साथी नहीं है, सभी एक ही धुन में शामिल हैं। भगवान शिव की शक्ति घर में रह रहे हैं। पुराणों में कहा गया है, जहां एक महिला पवित्रता और भक्ति के साथ भोजन तैयार करती है, वहां लक्ष्मी निवास करती है और समृद्धि वहां पृथ्वी की सांस की तरह सांस लेती है। लक्ष्मी तांत्रा अध्याय 8 चूल्हे की आग। ब्रह्मांडीय अग्नि का प्रतिबिंब घर सिर्फ खाना पकाने का स्थान नहीं है। वेदों में अग्नि अग्नि नाम रखा गया है। दो, जो हर सुबह पुनर्जन्म लेता है। वह संसारों के बीच संदेशवाहक है, जो देवताओं के लिए मानव बलि लेकर जाता है। जब महिला ज्योति जलाती है, तो वह सिर्फ भोजन नहीं पकाती, वह दुनिया की निरंतरता को पुनः प्रज्वलित करती है। ऋग्वेद 1:1:1 में कहा गया है, अग्नि यज्ञ का पुरोहित है, आहुति का वाहक है, वह है जो नश्वर को अमर से जोड़ता है। इस प्रकाश में रसोई घर एक मंदिर बन जाता है। वह जो व्यंजन बनाती है, साधारण करी या पवित्र भोजन, अ, वह एक यज्ञ, एक मौन बलिदान। प्रत्येक सावधानी से चुना गया घटक, प्रत्येक सचेत इशारा एक मंत्र बन जाता है। पवित्र पकवान और देवी अन्नपूर्णा इस दिन शास्त्रों में महिलाओं को एक विशेष व्यंजन तैयार करने की सलाह दी गई है, जो विनम्र लेकिन अर्थपूर्ण हो। ली कारी करी, प्रचुरता और साझा करने का प्रतीक। मेन स्कंद पुराण देवी अन्नपूर्णा देवी शिव के समक्ष प्रकट होकर चावल से भरा एक सुनहरा कटोरा लेकर घोषणा करते हैं, हे महादेव, भोजन के बिना संसार न तो ध्यान कर सकता है, न कर्म कर सकता है, न ही जीवित रह सकता है। शरीर धर्म का वाहन है और भोजन उसका ईंधन है। यह कहानी सिखाती है कि भोजन कराना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह एक ऐसा कार्य है ब्रह्मांडीय। अन्नपूर्णा केवल भोजन देने वाली देवी नहीं है, वे तो केवल भोजन देने वाली देवी हैं। तृप्ति के प्रति जागरूकता, वह जो पदार्थ को अनुग्रह के साथ जोड़ता है। और इसीलिए इस देश इस दिन घर की महिलाओं को केवल यह व्यंजन पकाना है, बस इतना ही काफी है। क्योंकि इस भाव में सब कुछ पहले से ही समाहित है। भक्ति, कृतज्ञता और लक्ष्मी का आशीर्वाद। भाव की पवित्रता, हृदय की पवित्रता में भागवत गीता 17:7 कृष्ण सिखाते हैं, जो भोजन आयु बल विषाहठ कहा है, पवित्रता बल और आनंद को बढ़ाते हैं, वे सात्विक लोगों को प्रिय हैं। यह श्लोक केवल भौतिक भोजन की बात नहीं कर रहा है, वह आह्वान करता है कंपनुस हृदय का जो तैयारी करता है, सोचा जो हाव भाव के साथ होता है, शांति जो प्रत्येक बीज में समाहित हो जाता है। जो महिला आंतरिक शांति में डकी लक्ष्मी का नाम लेते हुए या अग्नि का ध्यान करते हुए भोजन बनाती है, वह अपने प्रसाद में सूक्ष्म ऊर्जा भर देती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह ऊर्जा न केवल शरीर को शुद्ध करती है, बल्कि कर्म में उपनिषदों ऐसा कहा जाता है, अग्नि भोजन को जलाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह उसे आहुति बनाती है। ताइत्तिरीय उपनिषद 3:10 इस प्रकार, प्रत्येक व्यंजन मन का दर्पण बन जाता है। बेचैन दिल बेचैन भोजन देगा, एक शांत हृदय शांतिदायक पोषण देगा। हम किसे खाना खिलाते हैं? तो आइए हम वह प्रश्न पूछें जो ऋषियों ने स्वयं से पूछा था। जब हम खाना पकाते हैं, तो वास्तव में हम किसे खाना खिला रहे होते हैं? क्या यह शरीर है जो स्वाद मांगता है, या वह आत्मा जो जीवन के सार्वभौमिक प्रवाह के साथ एक होना चाहती है? भोजन मुंह में ही नहीं अटकता, यह रक्त, श्वास, विचार और फिर क्रिया बन जाता है। हम जो कुछ शरीर में अवशोषित करते हैं, उसे हम संसार में व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि छांदोग्य उपनिषद 6:5.4 प्यार में कहा गया है, मनुष्य वही बनता है जो वह खाता है। भोजन की शुद्धता से मन की शुद्धता आती है। इसलिए धनत्रयोदशी के दौरान खाना पकाने का कार्य बाहरी धन प्राप्ति का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आंतरिक उत्थान का कार्य है। यह याद दिलाने वाली बात है कि सच्ची समृद्धि सोने या चावल के दानों से नहीं, आज कोई निशाह नहीं है,
बल्कि चेतना का प्रकाश है जिसे हम हर कार्य में लगाते हैं। आंतरिक ज्वाला की ओर जब महिला अपना बर्तन आग पर रखती है, तो वह बिना कुछ कहे दोहराती है, ओम अग्नये नमः। मैं दिव्य अग्नि को नमस्कार करता हूँ। चूल्हे की आग और हृदय की आग एक ही हैं। यह वह अग्नि है जिसे उपनिषद कहते हैं वैश्णारा, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान सार्वभौमिक अग्नि। में बृहदारण्य का उपनिषद ऐसा कहा जाता है, मनुष्य के भीतर की अग्नि ही जीवन की सांस है। संसार की अग्नि ही सूर्य है, जो इन्हें एक कर देता है। आह हेता है, वही प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए जब वह खाना बनाना समाप्त कर लेती है और अपने परिवार को परोसती है, तो वह चुपचाप सबसे प्राचीन बलिदान पूरा करती है। जीवन को पोषित करें। और धनत्रयोदशी का यह दिन न केवल भौतिक संपदा का दिन बन जाता है, बल्कि जागृत चेतना का दिन, जहां हम अंततः समझ जाते हैं कि असली प्रसाद पकवान में नहीं है, लेकिन में उपस्थिति। धन्वंतरि का अमृत चूल्हे के पार, पृथ्वी की सुगंधों के पार एक और आग जलती है, ब्रह्मांडीय हृदय की आग। इस दिन धनत्रयोदशी प्राचीन लोग कहते हैं कि पृथ्वी एक आदिम क्षण को याद करती है। वह दिन जब ब्रह्मांडीय महासागर के भंवर से धन्वंतारी देवताओं के चिकित्सक अपने हाथों में अमृता का अमृत कलश धारण किए हुए प्रकट हुए। भागवत पुराण 8.8.31 वर्णन करता है, जब देवों और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया, तब अमृत के वाहक धन्वंतरी प्रकट हुए। ये नया तभी है जी, हजारों सूर्यों के समान चमक रहे थे और समस्त लोगों को आरोग्य प्रदान कर रहे थे। यह क्षण कोई मिथक नहीं है, यह एक मूल रूप आदर्श क्षीर सागर सार्वभौमिक चेतना है। मंथन मनुष्य की प्रकाश और अंधकार शक्तियों के बीच का आंतरिक संघर्ष है। और धन्वंतरी जब प्रकट होते हैं, ये स्वाहा प्रतीक है, तो न केवल शरीर को, बल्कि आंतरिक असंतुलन के सभी कंपन। आत्म मंथन जीवन में हर कोई अपना सागर स्वयं मथता है। चिंता, क्रोध, इच्छाएं और भ्रम असुर हैं। धैर्य, प्रार्थना और बुद्धिदेव हैं। जब ये दोनों शक्तियां हृदय में मिलती हैं, तो उत्तेजना उत्पन्न होती है। लेकिन यही उत्तेजना अमृत को जन्म देती है। में महाभारत शांति पर्व 289.19 में कहा गया है, जैसे दूध को मथकर मक्खन अलग किया जाता है, वैसे ही जो अपने मन को अंतर्मुखी करता है, उसके सामने सत्य प्रकट होता है। धनत्रयोदशी हमें इसकी याद दिलाती है। सच्ची समृद्धि आंतरिक उपचार से आती है। उस क्षण से जब मनुष्य अपने आप से लड़ना बंद कर देता है और अपने विचारों को मक्खन की तरह शुद्ध करना शुरू कर देता है। अमृत का अर्थ धन्वंतरि के पास अमृत है, जो शुद्ध ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन ग्रंथों में कहा गया है कि इस अमृत को लेकर भी देवताओं और दानवों में विवाद हुआ था। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से तैयार नहीं है, वह अमृत नहीं पी सकता, क्योंकि विष अभी भी उसके हृदय में बना हुआ है। स्कंद पुराण अमृत तक पहुंचने से पहले जागो, ब्रह्मांडीय विष, जिसे केवल शिव ही धारण कर सकते थे। यह जहर और कुछ नहीं बल्कि मनुष्य की अंधकारमय भावनाएं हैं, ईर्ष्या, भयपासे, अपमानम। और जब तक इस विष का रूपांतरण नहीं हो जाता, तब तक उपचार सतही ही रहता है। इसलिए यह दिन न केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, यह समर्पित है मानसिक शुद्धि में। भगवत गीता 6.5 कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने आप को बड़ा बनाए और अपने आप को नीचा न करे, क्योंकि वह अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। यह कहावत धनत्रयोदशी का हृदय है। जो अपनी अंतरात्मा को स्वस्थ कर लेता है, वह स्वयं अपना चिकित्सक बन जाता है। शरीर एक मंदिर के रूप में उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर को एक जीवित वेदी के रूप में देखा। हर सांस एक मंत्र है, हर दिल की धड़कन एक पवित्र ढोल है। लेकिन जब विचार अशुद्ध हो जाते हैं, आज देते हैं, तो मंदिर कलंकित हो जाता है। धन्वंतरी हमें सिखाते हैं कि सच्ची औषधि सिर्फ जड़ी बूटी या उपाय नहीं है, बल्कि चेतना की स्पष्टता। चरक संहिता आयुर्वेद के एक मौलिक ग्रंथ में कहा गया है, जब मन शांत होता है, तो मन संतुलित रहता है और आत्मा का प्रकाश भोर के सूर्य की तरह चमकता है। इसलिए इस पवित्र दिन पर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना एक अनुरोध नहीं, बल्कि एक भेंट है। विश्वासी यह नहीं कहते कि मुझे चंगा करो, बल्कि कहते हैं कि मुझे पवित्रता का साधन बनाओ। धन्वंतारी एतले कर्मा सप्तिल पुराणों के अनुसार धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं और विष्णु ब्रह्मांडीय संतुलन के संरक्षक हैं। बाइज आ आप है।
वे जो अराजकता आने पर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। प्राचीन लोग कहते थे कि हर बीमारी कोई सजा नहीं बल्कि एक बीमारी है, कर्म संदेश। इससे पता चलता है कि चेतना ने कहां स्वतंत्र रूप से संचार करना बंद कर दिया है। इसलिए उपचार तब शुरू होता है जब हम सुनना, कानों से नहीं बल्कि हृदय से। यह असंतुलन क्यों? यह मुझे क्या सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है? आयुर्वेद रोग की 3 जड़ें बताता है। हमारी दिव्य प्रकृति की स्मृति का लोप, अकई, अंधाप्रज्ञपना, प्राकृतिक लय का विघटन, विकृति धन, और इंद्रियों के सुख के प्रति अत्यधिक आसक्ति, असत इंद्रिय अर्थ संयोग। और उपचार तब शुरू होता है जब हम अपने बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, मन, श्वास और आंतरिक प्रकाश। मौन की ओर वापसी में कथा उपनिषद 2.3.10 यम नचिकेता को सिखाते हैं। लोग जिसे अमृत कहते हैं, ये कोको कहते हैं, वह कोई पेय नहीं बल्कि हृदय की शांति है। इसलिए धन्वंतरि का अमृत मौन है, एक मौन जो घाव भर देता है, क्योंकि यह उन सबको फिर से मिला देता है जो अलग हो गए थे। यह मौन हृदय में विष्णु का निवास है, वह स्थान जहां सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। जब महिलाएं खाना पकाने के बाद वेदी के सामने दीपक रखती हैं, तो वे इस ब्रह्मांडीय भाव को दोहराती हैं। वे दृश्य और अदृश्य, शरीर और आत्मा, पदार्थ और दिव्य को एक करती हैं। उनका प्रसाद, चाहे वह एक साधारण व्यंजन ही क्यों न हो, एक दुनिया के लिए दवा। जो ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में तथा कुत्ते को खाने वाले में एक ही आत्मा को देखता है, वही बुद्धिमान है। भागवत गीता 5:18 एकता के इस दृष्टिकोण में अब कोई बीमार या डॉक्टर नहीं है, अब कोई जहर या अमृत नहीं है। तौत देव्यंत अमृता, तौत देव्यंत धन्वंतारी। इस पवित्र दिन पर रसोई की अग्नि और चेतना का प्रकाश एक हो जाते हैं और हृदय की प्रार्थना एक बड़बड़ाहट बन जाती है। मैं जो कुछ भी छूं वह ठीक हो जाए, मैं जो कुछ भी दूं वह प्रकाश बन जाए, और ईश्वर की कृपा से मुझे याद आ सके कि मैं कौन हूं। शाम के सन्नाटे में चूल्हे की चौखट पर दीपक अभी भी जल रहा है। लपटें 8 रूपों वाली देवी लक्ष्मी की आंखों की तरह नृत्य करती हैं। महिलाएं अपनी प्रार्थना समाप्त कर लेती हैं, लेकिन घर में रौनक बनी रहती है, क्योंकि इस रुके हुए क्षण में लक्ष्मी कोई छवि नहीं है, वह है एक उपस्थिति, स्पष्टता की एक लहर जो हवा में, सांस में, चेतना में प्रसारित होती है। दवेदों उसे बुलाएं श्री, जिसका अर्थ है वैभव, बहुतायत, समृद्धि। लेकिन बुद्धिमान लोग कहते हैं श्री सोना नहीं है, बल्कि वह प्रकाश है जो सोने को चमका देता है। श्री सूक्त। ऋग्वेद यह शब्द लक्ष्मी का रहस्य उजागर करता है। वह चीजें नहीं देती, वह उनके मूल्य के बारे में जागरूकता देता है। वह संपत्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि कृतज्ञता, और यही कृतज्ञता हृदय का सच्चा सोना बन जाती है। वह देवी जो केवल पवित्रता में निवास करती है। प्राचीन लोग कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्पष्टता, शांति और सदाचार का शासन होता है। मेमपद्म पुराण विष्णु घोषणा करते हैं, जहां वचन सत्य हों, हाथ साझा हों और मन पवित्र हो, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग सिखाते हैं कि धन अस्थिर होता है जब वह प्रकृति से अलग हो जाता है। धर्म। लक्ष्मी अहंकारी हृदय से भाग जाती हैं, लेकिन जो लोग भक्ति और विवेक से कार्य करते हैं, उनके साथ वह सदैव रहती हैं। वह जिस कमल पर खड़ी है उसे देखिए, यह कीचड़ में उगता है, लेकिन कोई अशुद्धता इसे दूषित नहीं कर पाती। इसी प्रकार साधक का मन भी संसार में होना चाहिए, किंतु संसार के अधीन नहीं होना चाहिए। अतः लक्ष्मी की सच्ची भक्ति धन की मांग नहीं है, लेकिन धारणा का परिवर्तन। छोटी चीजों में सुंदरता देखें, साधारण चीजों में प्रकाश देखें, और जो तुच्छ लगता है उसमें भी ईश्वर को पहचानो। भीतरी सोना में बृहदारण्यक का उपनिषद 2.5.15 प्रकाशित है
जो सोने को ब्रह्म के रूप में देखता है, उसके लिए सब कुछ सोना बन जाता है। यहां सोना का अर्थ धातु नहीं है, बल्कि जागृत चेतना की ऊर्जा। जो प्रत्येक प्राणी में दिव्य प्रकाश को देखता है, वह स्वयं कृपा का चुंबक बन जाता है। ऋषियों ने कहा, लक्ष्मी विष्णु का अनुसरण करती हैं। दूसरे शब्दों में, समृद्धि धर्म, धर्म का मार्ग। जो सत्य के अनुसार कार्य करता है, उसे भाग्य के पीछे नहीं भागना पड़ता, क्योंकि भाग्य एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है, आंतरिक सद्भाव का प्रतिबिंब। लेकिन मनुष्य अक्सर इस रहस्य को भूल जाता है। वह बाहरी धन के पीछे भागता है और आंतरिक प्रकाश को भूल जाता है, और इस दौड़ में वह शांति खो देता है जिसे वह खरीदना चाहता था। यही कारण है कि भगवद गीता 2.70 सिखाता है, जैसे पानी समुद्र में बिना छेड़े ही प्रवेश कर जाता है, वैसे ही जिस मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह शांति प्राप्त करता है। लक्ष्मी दु साइलेंस। लक्ष्मी का सबसे सूक्ष्म रूप है शांति लक्ष्मी, शांति का अवतार। वह महलों या बाजारों में नहीं, बल्कि संतुलित मन की शांति में निवास करती है। वह दो विचारों के बीच की सांस है, दो दिल की धड़कनों के बीच की मिठास है। जो व्यक्ति आंतरिक शांति में बैठता है, बिना पूछे, बिना तुलना किए, वह उसकी उपस्थिति को महसूस करता है। में योगा वशिष्ठता ऐसा कहा जाता है, जब मन खोजना बंद कर देता है, तो वह सब कुछ जो वह खोज रहा था उसके पास आ जाता है। लक्ष्मी का पवित्र विरोधाभास यह है, वह उससे दूर भागती है जो उसे चाहता है, परंतु वह उस व्यक्ति को आशीर्वाद देती है जो स्वयं को उससे अलग कर लेता है। यह स्वयं को पूर्णतः उस व्यक्ति को समर्पित कर देता है जो अनासक्ति में वर्तमान क्षण की पूर्णता को खोज लेता है। आंतरिक अनुष्ठान शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं दरवाजे के सामने चावल की आकृतियां बनाकर, दीपक जलाकर और उनके नाम का जाप करके लक्ष्मी को आमंत्रित करती हैं। लेकिन बुद्धिमान कहते हैं, सच्चा पुल, पवित्र मूल भाव वह है जिसे हम मन में खोजते हैं। शुद्ध विचारों, धार्मिक इरादों और स्पष्ट भावनाओं से निर्मित अदृश्य डिजाइन। और संध्या के समय जो दीपक जलाया जाता है, वह और कुछ नहीं बल्कि विवेक की ज्योति है। विवेक। जब यह दीपक बिना टिमटिमाए जलता है, तो लक्ष्मी हृदय रूपी घर में निवास करती है। इस प्रकार बाहरी अनुष्ठान बन जाता है आंतरिक अनुष्ठान की अभिव्यक्ति। दीपक की अग्नि चेतना की अग्नि को प्रतिबिंबित करती है। कपूर की खुशबू मन की स्पष्टता को दर्शाती है, और मंत्र की ध्वनि स्वयं श्वास का कंपन बन जाती है। आध्यात्मिक प्रचुरता का उपहार जब लक्ष्मी किसी आत्मा को देखती हैं, तो वह यह नहीं देखती कि उसमें क्या है, बल्कि यह देखती हैं कि उसमें क्या है, वह क्या साझा करती है। आध्यात्मिक प्रचुरता को धन से नहीं, बल्कि तेजस्विता से मापा जाता है। हर दयालु विचार, हर करुणामयी भाव, हर ईमानदार शब्द, यह सब उसकी नजर में सोना है। जो बिना अपेक्षा के देता है, जो बिना हिसाब के सेवा करता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा होती है। गरुड़ पुराण। यही कारण है कि सच्ची प्रार्थना यह नहीं है कि मुझे दो, बल्कि यह है कि मुझे देने का स्रोत बनाओ। जब चेतना दान बन जाती है, तो लक्ष्मी वहां सदैव निवास करती हैं। इच्छा मुक्ति की ओर रात घनी होती जा रही है। दीप अभी भी दहलीज पर टिमटिमा रहे हैं। एक महिला अपनी आंखें बंद करती है और फुसफुसाती है, महालक्ष्मी, अपनी चमक मुझ में एक संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक उपस्थिति के रूप में चमकने दो। और उनकी प्रार्थना की शांति में हम उपनिषदों की आवाज सुनते हैं। जो अपने आप में सब कुछ देखता है और अपने आप को सब कुछ में देखता है, उसे फिर भय नहीं रहता। ईश उपनिषद 6 सितसेला लिसोम्मैत दुधनत्रयोदशी।
यह समझ कि सच्चा धन इच्छाओं से मुक्ति है। जब हृदय कृतज्ञता से भर जाता है तो उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब मन साफ होता है तो सब कुछ उपहार बन जाता है। और इस स्पष्टता में लक्ष्मी अब घर नहीं आती, वह वहां हमेशा के लिए रहता है। विष्णु का सर्वोच्च अस्तित्व। विष्णु सबकी श्वास। खंड 4 रहस्यमय, चिंतनशील और सार्वभौमिक रूप से पवित्र शैली। शाम की हवा शांत हो गई है। दियों की लपटें मुश्किल से टिमटिमाती हैं। घर में सब कुछ मौन है, एक जीवंत मौन, एक अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ। धनत्रयोदशी का दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ शेष है। अब यह केवल अग्नि की चमक या प्रसाद की सुगंध मात्र नहीं रह गया है। यह है एक सूक्ष्म उपस्थिति, शांति की एक लहर जो हृदय से उठती है और स्थान को भर देती है। यह है विष्णु, वह जो हर चीज में व्याप्त है, हर सांस के पीछे की खामोश सांस में। विष्णु पुराण ऐसा कहा जाता है, जो कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ होगा, वह सब विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वे ही जगत के मूल और फल, उसके आंतरिक और बाह्य स्वरूप हैं। 3 ज्वालाओं का मिलन। आज जिन 3 देवताओं का आह्वान किया जाता है वे अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सत्य के चेहरे हैं। अग्नि देने की अग्नि परिवर्तन लाने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। धन्वंतारी दिव्य चिकित्सक उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चंगा करती है। लक्ष्मी प्रचुरता का प्रकाश उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकाशित करती है। और विष्णु गतिहीन और अनंत है, अंतरात्मा की आवाज जिसमें ये 3 ज्वालाएं मिलती हैं। वह बदलता नहीं, लेकिन वह संसार को चलाता है। वह बोलता नहीं, परंतु सृष्टि को गाने देता है। वह कुछ भी नहीं लेता, लेकिन सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। उपनिषद कहते हैं, उसी से सब वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसी के द्वारा सब वस्तुएं जीवित रहती हैं, उसी में सब वस्तुएं लौट जाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1 इस शाश्वत चक्र का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। देना, उपचार करना और प्रकाश देना उसकी ब्रह्मांडीय श्वास की 3 गतियां हैं। विष्णु मौन के सागर भागवता पुराणाइस में उनका वर्णन अनंत नाग पर लेटे हुए तटहीन सागर पर तैरते हुए किया गया है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह छवि न केवल ब्रह्मांड संबंधी है, बल्कि आंतरिक भाग। सागर चेतना है, सर्प समय पर कुंडली मार रहा है, और कमल मनुष्य का हृदय है, वह स्थान जहां संसार की धारणा जन्म लेती है। जब मन शांत हो जाता है तो हम पाते हैं कि विष्णु हमारे भीतर सोए हैं। उसकी नींद अज्ञानता नहीं है, बल्कि पूर्ण शांति की स्थितियोग निद्रा, विश्राम में दिव्य की सजग जागरूकता। और हर बार जब हम दीपक जलाते हैं, हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं या ईमानदारी से भोजन करते हैं, तो यह आंतरिक विष्णु थोड़ा और जागृत हो जाता है। धर्म का मौन नृत्य ग्रंथों में कहा गया है कि विष्णु विश्व का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन वह ऐसा बलपूर्वक नहीं करता। वह ऐसा करता है उपस्थिति। उसका हथियार युद्ध नहीं, बल्कि स्थिरता। जो तूफान में भी स्थिर रहता है वह विष्णु है। महाभारत शांति पर्व, वह कोलाहल के हृदय में शांति है, छाया के केंद्र में प्रकाश है, 2 ध्वनियों के बीच मौन है। जब अग्नि जलती है तो विष्णु ही उसे दिशा देते हैं। जब धन्वंतरी उपचार करते हैं तो भगवान विष्णु उन पर दया करते हैं। जब लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं तो विष्णु ही उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं।
मनुष्य जो कुछ भी पवित्रता से करता है वह सब उसके पास लौट आता है। सांस का रहस्य ऋषियों ने एक गुप्त ध्यान सिखाया। सांस का अनुसरण करो और तुम विष्णु को पाओगे। जो श्वास प्रवेश करती है इसलिए, जो सांस बाहर आती है, दोनों इसलिए मन निरंतर गाता है, सोहम, मैं वह हूं। इस मंत्र में संपूर्ण विश्व सांस लेता है। चूल्हे की अग्नि, हृदय की औषधि, देवी का प्रकाश, यह सब श्वास का खेल है। और जब श्वास मौन में विलीन हो जाती है तो मूल कंपन बना रहता है के बारे में, विष्णु का अनाम नाम। ओम यह ब्रह्मांड है, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ ओम है। मंदुक्या उपनिषद। एक विष्णु और कर्म मुक्त। जब चेतना विष्णु को अपना स्रोत मान लेती है तो कर्म अपना भार खो देता है। क्रियाएं जारी रहती हैं लेकिन बिना किसी आसक्ति के। दान बिना अपेक्षा के दिए जाते हैं, उपचार बिना गर्व के, प्रार्थना बिना अनुरोध के। हर चीज अर्पण बन जाती है, हर चीज प्रतिदान बन जाती है। यह वह अवस्था है जो कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। अपने सारे कर्म मुझे दे दो और बिना इच्छा, बिना अभिमान और बिना व्याकुलता के युद्ध करो। भगवद गीता 3:30 विष्णु के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है कर्ता बने बिना कार्य करना। यह जीवन को आपके माध्यम से कार्य करने देना है, जैसे नदी सहजता से समुद्र की ओर बहती है। खालीपन की प्रचुरता। यही कारण है कि सच्ची प्रार्थना यह नहीं है कि मुझे दो, बल्कि यह है कि मुझे देने का स्रोत बनाओ। जब चेतना दान बन जाती है तो लक्ष्मी वहां सदैव निवास करती हैं। इच्छा मुक्ति की ओर रात घनी होती जा रही है। दीप अभी भी दहलीज पर टिमटिमा रहे हैं। एक महिला अपनी आंखें बंद करती है और फुसफुसाती है, महालक्ष्मी, अपनी चमक मुझ में एक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि एक उपस्थिति के रूप में चमकने दो। और उनकी प्रार्थना की शांति में हम उपनिषदों की आवाज सुनते हैं। जो अपने आप में सब कुछ देखता है और अपने आप को सब कुछ में देखता है, उसे फिर भय नहीं रहता। ईश उपनिषद 6 सितसेला लिसोमैथ दुधनत्रयोदशी। यह समझ कि सच्चा धन इच्छाओं से मुक्ति है। जब हृदय कृतज्ञता से भर जाता है तो उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब मन साफ होता है तो सब कुछ उपहार बन जाता है। और इस स्पष्टता में लक्ष्मी अब घर नहीं आती, वह वहां हमेशा के लिए रहता है। विष्णु का सर्वोच्च अस्तित्व। विष्णु सबकी श्वास। खंड 4 रहस्यमय, चिंतनशील और सार्वभौमिक रूप से पवित्र शैली। शाम की हवा शांत हो गई है। दियों की लपटें मुश्किल से टिमटिमाती हैं। घर में सब कुछ मौन है, एक जीवंत मौन, एक अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ। धनत्रयोदशी का दिन समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ शेष है। अब यह केवल अग्नि की चमक या प्रसाद की सुगंध मात्र नहीं रह गया है। यह है एक सूक्ष्म उपस्थिति, शांति की एक लहर जो हृदय से उठती है और स्थान को भर देती है। यह है विष्णु, वह जो हर चीज में व्याप्त है, हर सांस के पीछे की खामोश सांस। में विष्णु पुराण ऐसा कहा जाता है, जो कुछ है, जो कुछ था और जो कुछ होगा, वह सब विष्णु के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वे ही जगत के मूल और फल, उसके आंतरिक और बाह्य स्वरूप हैं। 3 ज्वालाओं का मिलन। आज जिन 3 देवताओं का आह्वान किया जाता है वे अलग अलग नहीं हैं, वे एक ही सत्य के चेहरे हैं। अग्नि देने की अग्नि परिवर्तन लाने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। धन्वंतारी, दिव्य चिकित्सक, उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चंगा करती है। लक्ष्मी प्रचुरता का प्रकाश उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रकाशित करती है।
और विष्णु गतिहीन और अनंत है, अंतरात्मा की आवाज जिसमें ये तीन ज्वालाएं मिलती हैं। वह बदलता नहीं, लेकिन वह संसार को चलाता है। वह बोलता नहीं, परंतु सृष्टि को गाने देता है। वह कुछ भी नहीं लेता, लेकिन सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। उपनिषद कहते हैं, उसी से सब वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसी के द्वारा सब वस्तुएं जीवित रहती हैं, उसी में सब वस्तुएं लौट जाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1 इस शाश्वत चक्र का न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। देना, उपचार करना और प्रकाश देना उसकी ब्रह्मांडीय श्वास की 3 गतियां हैं। विष्णु मौन के सागर भागवता पुराणाइस में उनका वर्णन अनंत नाग पर लेटे हुए तटहीन सागर पर तैरते हुए किया गया है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। यह छवि न केवल ब्रह्मांड संबंधी है, बल्कि आंतरिक भाग। सागर चेतना है, सर्प समय पर कुंडली मार रहा है, और कमल मनुष्य का हृदय है, वह स्थान जहां संसार की धारणा जन्म लेती है। जब मन शांत हो जाता है तो हम पाते हैं कि विष्णु हमारे भीतर सोए हैं। उसकी नींद अज्ञानता नहीं है, बल्कि पूर्ण शांति की स्थितियोग निद्रा, विश्राम में दिव्य की सजग जागरूकता। और हर बार जब हम दीपक जलाते हैं, हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं या ईमानदारी से भोजन करते हैं, तो यह आंतरिक विष्णु थोड़ा और जागृत हो जाता है। धर्म का मौन नृत्य ग्रंथों में कहा गया है कि विष्णु विश्व का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन वह ऐसा बलपूर्वक नहीं करता। वह ऐसा करता है उपस्थिति। उसका हथियार युद्ध नहीं, बल्कि स्थिरता। जो तूफान में भी स्थिर रहता है, वह विष्णु है। महाभारत शांति पर्व, वह कोलाहल के हृदय में शांति है, छाया के केंद्र में प्रकाश है, 2 ध्वनियों के बीच मौन है। जब अग्नि जलती है तो विष्णु ही उसे दिशा देते हैं। जब धन्वंतरि उपचार करते हैं तो भगवान विष्णु उन पर दया करते हैं। जब लक्ष्मी आशीर्वाद देती हैं तो विष्णु ही उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पवित्रता से करता है, वह सब उसके पास लौट आता है। सांस का रहस्य ऋषियों ने एक गुप्त ध्यान सिखाया। सांस का अनुसरण करो और तुम विष्णु को पाओगे। जो श्वास प्रवेश करती है, इसलिए जो सांस बाहर आती है, दोनों इसलिए मन निरंतर गाता है, सोहम, मैं वह हूं। इस मंत्र में संपूर्ण विश्व सांस लेता है। चूल्हे की अग्नि, हृदय की औषधि, देवी का प्रकाश, यह सब श्वास का खेल है। और जब श्वास मौन में विलीन हो जाती है तो मूल कंपन बना रहता है के बारे में विष्णु का अनाम नाम। ओम यह ब्रह्मांड है, भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ ओम है। मंदुक्या उपनिषद। एक विष्णु और कर्म मुक्त। जब चेतना विष्णु को अपना स्रोत मान लेती है तो कर्म अपना भार खो देता है। क्रियाएं जारी रहती हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। दान बिना अपेक्षा के दिए जाते हैं, उपचार बिना गर्व के, प्रार्थना बिना अनुरोध के। हर चीज अर्पण बन जाती है, हर चीज प्रतिदान बन जाती है। यह वह अवस्था है जो कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। अपने सारे कर्म मुझे दे दो और बिना इच्छा, बिना अभिमान और बिना व्याकुलता के युद्ध करो। भगवद गीता 3.30 विष्णु के अनुसार जीवन जीने का अर्थ है कर्ता बने बिना कार्य करना। यह जीवन को आपके माध्यम से कार्य करने देना है, जैसे नदी सहजता से समुद्र की ओर बहती है। खालीपन की प्रचुरता। जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो जो बचता है वह अभाव नहीं, बल्कि पूर्णता होती है। बुद्धिमान लोग इसे कहते हैं पूर्णम, पूर्णता। पूर्णम अदाय,
परिपूर्णम इदम। ईशा उपनिषद। जो वहां है वह परिपूर्णता है, जो यहां है वह परिपूर्णता है। परिपूर्णता से परिपूर्णता आती है और परिपूर्णता बनी रहती है। इस अवस्था में अग्नि बिना भस्म किए जलती है, धन्वंतरि बिना छुए ही उपचार करते हैं, लक्ष्मी ब्रिले संस और विष्णु निराकार रूप में निवास करते हैं। यह चेतना ही है जो बिना किसी नाम या सीमा के सब कुछ अपने में समाहित कर लेती है। आखिरी सांस शांत घर में दीपक बुझने से पहले एक आखिरी बार टिमटिमाता है, लेकिन उसने जो प्रकाश जगाया है वह बुझता नहीं। यह दृष्टि में, श्वास में, चेतना में रहता है। यह जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि एक सत्य को मूर्त रूप देना। जब हृदय मंदिर बन जाता है, जब भोजन प्रसाद बन जाता है, जब विचार प्रार्थना बन जाता है, तब विष्णु स्वयं को प्रकट करते हैं, किसी दूरस्थ देवता के रूप में नहीं, लेकिन जीवन की धड़कन की तरह। और इस लय में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह चुपचाप गाता है, ओम नामो नारायणाय, क्योंकि सब कुछ वही है। सब कुछ हमेशा से उसका ही रहा है और सब कुछ उसके पास लौट आएगा। गोधूली बेला आगे बढ़ती जा रही है। चूल्हे की लौ नाचना बंद हो गई है, लेकिन एक और लौ अभी भी जल रही है, हृदय में, सांस में, उस गुप्त स्थान में जहां समय लुप्त हो जाता है। आज जो कुछ भी संपन्न हुआ, अग्नि की अग्नि, धन्वंतरि की चिकित्सा, लक्ष्मी का प्रकाश, विष्णु की शांति, वह केवल उस क्षण तक पहुंचने का एक मार्ग था, केंद्र की ओर वापसी, जहां दुनिया का शोर शांति में विलीन हो जाता है, जहां आंतरिक आवाज बोलना शुरू होती है। ऋषियों की वाणी, प्राचीन ऋषियों ने कहा, जो तुम संसार में खोजते हो उसे अपने भीतर खोजो, क्योंकि देवता वहीं निवास करते हैं। छांदोग्य उपनिषद। वे जानते थे कि अनुष्ठान, प्रार्थना, दीपदान, अर्पण कोई साध्य नहीं है, बल्कि दरवाजे, चेतना के द्वार। जब आग जलती है तो वह न केवल लकड़ी को जलाती है, बल्कि अज्ञान को भी जला देती है। जब भोजन दिया जाता है तो शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण मिलता है। और जब दीपक बुझ जाता है तो यह प्रकाश का अंत नहीं है, यह हम एक बड़े प्रकाश का जन्म है, जो न तो समय पर निर्भर करता है, न आंखों पर, न ही दुनिया पर। इस प्रकाश को वेद कहते हैं ज्योतियों का प्रकाश, ज्योतियों का प्रकाश। यह स्वयं का दर्शन है, आत्म न जो घोर अंधकार में भी चमकता है। आंतरिक मंदिर रात के सन्नाटे में घर मंदिर बन जाता है। हर सांस एक मंत्र बन जाती है, हर धड़कन एक भेंट बन जाती है। शरीर अग्नि का अभयारण्य बन जाता है, जीवन की अग्नि। मन धन्वंतरि का दर्पण बन जाता है, स्पष्टता और उपचार। हृदय लक्ष्मी का सिंहासन बन जाता है, कृतज्ञता और आनंद। और इस सब के पीछे का मौन ही विष्णु बन जाता है, ब्रह्मांड का अदृश्य पालन करता। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मांड का एक लघु रूप बन जाता है। मंदिर अब पत्थर का स्थान नहीं है, बल्कि एक होने की स्थिति। आग अब चूल्हे में नहीं, बल्कि चेतना में है। और देवता बाह्य रूप नहीं रह जाते, वे बन जाते हैं स्वयं की सूक्ष्म गतिविधियां। जो अपने अंदर सभी प्राणियों को और सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है, उसे फिर भय नहीं रहता। ईशा उपनिषद। 6 स्वयं की ओर वापसी। जब सब कुछ पवित्र हो जाता है तो खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचता। धर्म अब एक नियम नहीं, बल्कि एक गति। मानव हृदय में धड़कते ब्रह्मांड की अग्नि आपको परिवर्तन करना सिखाती है। धन्वंतरि आपको बिना किसी निर्णय के उपचार करना सिखाते हैं। लक्ष्मी आपको बिना किसी अपेक्षा के देना सिखाती हैं। विष्णु तुम्हें इच्छा रहित रहना सिखाते हैं।
और साथ मिलकर वे आपको इस सब के केंद्र में ले आते हैं, खुद दात्मन। जो व्यक्ति आत्मा को अमर और अनंत जानता है, वह किसी भी चीज के लिए रोता नहीं है। भगवद गीता 2.11 एक। क्या आपने वह क्षण महसूस किया जब आपकी सांस शांत हो गई? यह कोई संयोग नहीं था, यह आपका मन ही है जो बिना शब्दों के भी पहचान लेता है। प्राचीन शांति जिसे आपने कभी खोया नहीं। पवित्र परित्याग बुद्धिमानों ने कहा है कि भक्ति कोई कृत्य नहीं है, बल्कि एक विघटन की स्थिति। जब हम जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो वह प्रार्थना बन जाती है। जब हम चिपकना छोड़ देते हैं, तो सब कुछ अर्पण बन जाता है। आज रात महिलाओं ने खाना पकाया, प्रार्थना की और गाना गाया, लेकिन उनके सरल हाव भाव में एक मौन भव्यता थी, एक प्राचीन ज्ञान की स्मृति, सेवा करने की, प्रेम करने की, संचार करने की। प्रत्येक बीज जो उन्होंने बर्तन में डाला, प्रत्येक ज्योति जो उन्होंने जलाई, उसमें एक शुद्ध इरादा था कि चूल्हा प्रकाशित हो जाएगा। और इस प्रकाश में ईश्वर बिना बुलाए ही स्वयं को आमंत्रित करता है। जहां सेवा के लिए प्रेम है, वहां ईश्वर है। तिरुक्कुरल मौन जागृति धनत्रयोदशी वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार नहीं है। यह एक विवेक है जिसे हर सुबह जगाया जाना चाहिए। यह प्रत्येक क्षण को पवित्रता के प्रति अर्पण के रूप में जीने का निमंत्रण है। आज आप अपने दिल में जो आग जला रहे हैं, उसे बुझने न दें। अपने इरादों की शुद्धता से, अपने विचारों की स्पष्टता से, अपनी वाणी की कोमलता से उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह आगाप में ईश्वर की जीवंत उपस्थिति, जो सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर को देखता है, वही सच्चा ऋषि है। भगवद गीता 6.30 एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। सांस को महसूस करें। सारा संसार आपके साथ सांस लेता है। तारे, नदियां, पेड़, पहाड़ सभी इस ब्रह्मांडीय श्वास में भाग लेते हैं। और उस सांस में सुनो, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई से, तुम कभी अलग नहीं हुए थे। अंतिम सांस इस प्रकार यह पवित्र दिन समाप्त होता है, लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह फिर से शुरू होता है हर पल जब चेतना अपने स्वयं के प्रकाश को याद करती है। जब आप दान दें तो अग्नि को याद रखें। जब आप ठीक हो जाएं, धन्वंतरी को याद करें। जब आप धन्यवाद दें, लक्ष्मी का आह्वान करें। जब आप सांस लें, विष्णु में निवास करें। बाकी सब मौन है, और इस मौन में ब्रह्मांड की आवाज फिर दोहराती है, ओम नामो नारायणाय। मैं उस एक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो सब में निवास करता है।